नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। हिमांशु हत्याकांड और जमशेदपुर में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं के विरोध में शहर बंद का दिखा व्यापक असर। कदमाराम जन्मनगर में पुरानी रंजिश ने लिया हिंसक रूप, जबड़े में गोली लगने से युवक घायल, आरोपियों की तलाश जारी। उलडी शमशान घाट की जमीन पर कथित अतिक्रमण की शिकायत के बाद मानकोर नगर निगम टीम ने किया स्थल का सर्वे। और सरायकेला एसपी बोले बंद शांतिपूर्ण, आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दोनों जिलों की पुलिस कर रही संयुक्त कार्रवाई। खबरें विस्तार से। आदित्यपुर में हिमांशु हत्याकांड को लेकर लोगों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार को भाजपा के कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने बाजार क्षेत्र में घूम घूम कर दुकानों को बंद करवाया और हत्याकांड के विरोध में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जब तक मामले के सभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती, उन्हें कड़ी सजा नहीं मिलती, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। प्रदर्शन के दौरान भाजपा नेताओं ने प्रशासन से मामले की त्वरित जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज कर दिया जाएगा। बंद का असर बाजार क्षेत्र में स्पष्ट रूप से देखने को मिला, जहां कई दुकानें बंद रही और सामान्य कारोबार प्रभावित हुआ। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक शामिल हुए तथा न्याय की मांग को लेकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। पूरा आदित्यपुर क्षेत्र आज पूरी तरह ठप रहेगा, बंद रहेगा, जब तक हिमांशु के हत्यारों को फांसी नहीं दिया जाता है, इनकाउंटर नहीं किया जाता है, तब तक युवा यहाँ का रुकने वाला नहीं है। और हमें इंसाफ चाहिए और इस हिमंत सरकार को खास फेंकने का काम करेंगे। जल्दी करिए, जल्दी। आज सभी दुकानों को आप लोग बंद करा? सभी दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल सभी बंद रहेंगे। उसका मिला जुला असर यहाँ पे भी है। महापौर जो हैं संजय सरदार, उनको उनके समर्थकों के साथ गिरफ्तार किया गया है। रोड पे उतरे थे लेकिन उनको गिरफ्तार करके थाना में रखा गया है। कुल 40 लोग गिरफ्तार हुए हैं जो बीजेपी समर्थक लोग हैं। आवागमन समान है, दुकान का अभी खुलने का समय है, लेकिन कुछ दुकान खुला हुआ, कुछ धीरे धीरे खुलेगा और सब स्थिति सब समान है। अक्सर सामान्य तौर पे 9 से 10 बजे तक प्रतिदिन खुल जाते थे दुकान, लेकिन आज आधे से अधिक दुकान बंद है। हाँ, लेकिन दुकान क्या लग रहा है कि ये बंदी का असर दिख रहा है? दुकान धीरे धीरे खुल रहा है। कई दुकानदारों से बात हुई है तो वो बोले कि नहीं, हम लोग धीरे धीरे दुकान खुल रहा है। स्थिति सब समान है। आदित्यपुर में करीब 11 जगह फोर्स को और अफसर को डिप्यूट किया गया है। सुबह 5 बजे से ही सब लोग हैं। पहले से यह घोषणा थी जिसके कारण हेवी व्हीकल्स का कुछ परिवहन कम हो रहा है, लेकिन आम लोग का अभी भी आप देख रहे हैं कि सभी लोग जो है अपना दिनचर्या के काम में निकल रहे हैं, गाड़ियां चल रही है और किसी को किसी प्रकार की असुविधा नहीं है। हम लोग पूरा तैनात हैं और ट्रैफिक में किसी प्रकार का भी कोई हिंड्रेंस या कोई बाधा अभी तक नहीं। अगर कोई उपद्रव मचाने की कोशिश करते हैं तो उपद्रव मचाने पर तो जो विधि सम्मत कार्रवाई है वो की जाएगी। जमशेदपुर में लगातार बढ़ रही आपराधिक घटनाओं और चर्चित हिमांशु हत्याकांड के विरोध में भारतीय जनता पार्टी का वाहन पर शुक्रवार को शहर बंद का व्यापक असर देखने को मिला। आज जमशेदपुर बंद का आह्वान भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड और आसू के द्वारा किया जा रहा है। मानगो, साक्षी, बिष्टुपुर, कदमा, सोनारी अगर देखा जाए तो बंद है। बंद का असर रोड पे देखने के लिए मिल रहा है। कहीं नोक झोंक के साथ कहीं शांतिपूर्वक बंदी का आयोजन हो रहा है। देखा जाए तो एक भी दुकान मार्केट में अभी तक खुला नहीं है। दिन का समय है, सारे दुकान बंद है और सरजू राय भी मानकों का दौरा कर रहे हैं और चारों तरफ देखा जाए तो पब्लिक भी इसका, आम जनता का भी सहयोग मिल रहा है बंदी में। चीट फूट अगर देखा जाए तो 2-4 वाहन है जो प्राइवेट वाहन चल रहा है और सारे तरफ बंदी का असर देखने को मिल रहा है। मैं सिटी न्यूज़ से जावेद हूँ। सुबह से ही साक्षी, बिष्टुपुर, मानगो, गुलमुरी समेत शहर के प्रमुख बाजारों की दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहे। आम दिनों में चहल पहल से गुलजार रहने वाले बाजारों में पूरे दिन सन्नाटा पसरा रहा और कारोबार पूरी तरह प्रभावित रहा। बंद का असर यातायात व्यवस्था पर भी देखने को मिला। मुख्य बस स्टैंड पर लंबी दूरी की बसों का परिचालन प्रभावित रहा, जबकि कई क्षेत्रों में ऑटो रिक्शा नहीं चलने से रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पहुंचे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। आवश्यक कार्यों से निकले लोगों को भी आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। रोड में कोई यात्री दिख ही नहीं रहे, आ ही नहीं रहे, तो फिर क्या समझ में आएगा? जो बीजेपी की तरफ से जो बंदी का आह्वान किया गया है उसके चलते कोई बाहर यात्री लोग आज नहीं आ रहे हैं। पैसेंजर नहीं है, अभी नहीं आ रहे हैं, आज आएंगे भी नहीं। आज तो बंदी है ना, सबको नॉलेज पहले से हो चुका है। इस वजह से कोई बाहर घर से नहीं निकल रहा है। कितना नुकसान हो रहा है एक दिन में? कल फोन करो। सब गाड़ी आज नहीं चल पाएगी, सब गाड़ी खड़ा रहेगी। ठीक है, सब बंद है।
किया। पैसेंजर है नहीं, नहीं, आप लोग आए हुए हैं। हम लोग आए हैं, कुछ बुकिंग है इसलिए आए हैं, या कुछ एडवांस बुकिंग के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। पैसेंजर अभी आज के लिए बुकिंग नहीं है, आज सब कैंसिल हो जाएगा। बंद को सफल बनाने के लिए भाजपा कार्यकर्ता शहर के विभिन्न इलाकों में सड़कों पर उतरे। उन्होंने जुलूस निकालकर नारेबाजी की और लोगों से बंद का समर्थन करने की अपील की। वहीं किसी भी अप्रिय घटना की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहा। शहर के प्रमुख चौक चौराहों, बाजारों और संवेदनशील क्षेत्रों में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। गोल चक्कर पे हैं। देखिए, आप सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ 6 थाना क्षेत्र में धारा 163 BNSS लागू है। तो उसके तहत ऐसा है कि किसी भी प्रकार की कोई भी वायलेंट प्रोटेस्ट, किसी भी तरह के हथियार बंद प्रोटेस्ट इस तरह की ना तो कैरी करना है और ना तो अभी तक इस तरह की कोई भी सूचना है। सभी जगह पे पीसफुल सिचुएशन है। कहीं भी ऐसी कोई सूचना अभी तक नहीं आई है जहाँ पे किसी भी तरीके का वायलेंट प्रोटेस्ट या इस तरह के जमावड़ा हुआ हो। देखिए, तो यही हम लोग का एक निर्देश, एक शासन प्रशासन का निर्देश है कि जो भी प्रोटेस्ट या जो भी सभा हो रही है पीसफुल तरीके से उसको कैरी फॉरवर्ड करें। किसी भी प्रकार का 163 के तहत किसी भी तरह का वायलेंट जमावड़ा, किसी भी तरह का इस तरीके की सभा जो कि वायलेंस में, लॉ एंड ऑर्डर के इशू में कन्वर्ट हो जाए, हम लोगों की उस पर कड़ी नजर बनी हुई है। कोई भी जो इस तरीके की ग्रुपिंग्स है जो कि वायलेंस में कन्वर्ट हो जाए या लॉ एंड ऑर्डर के इशू में परिवर्तित हो जाए, हम लोग उस पर नजर बनाए रखें। एज एंड व्हेन अगर इस तरह कुछ होता है तो हम लोग उस पर एज पर द लॉ हम लोग कार्रवाई करेंगे। हम लोग अभी पेट्रोल पंप बंद करवाए, कुछ पेट्रोल पंप खुली हुई थी, उसको भाजपा विष्णु मंडल द्वारा बंद कराया गया और लगभग अभी सभी जगह बंद है और जहां भी खुलेगा हम लोग बंद करवाएंगे। क्या बोलना चाहेंगे? आम पब्लिक को डिस्टर्ब नहीं हो, क्या क्या चीज को आप लोग? हम लोग आम पब्लिक को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ना कोई जनता को परेशान करेंगे। मेरा मुख्य उद्देश्य है कि प्रशासनिक जो अधिकारी लोग हैं फेल्योर है, उसके प्रति हम लोग विरोध प्रदर्शन करते हैं शांतिपूर्ण ढंग से और इसी के लिए सभी दुकानें, पेट्रोल पंप, शॉप, ऑफिस सब जगह हम लोग बंद कराना है। पूरा जमशेदपुर बंद आज है। ये जमशेदपुर बंद कराया जा रहा है क्योंकि आपको ज्ञात होगा कि चापरबाजी, नशाखोरी और चैन चिंताई से जनता त्रस्त है। इतना बुरा हाल है कि आप तो देख रहे हैं पर डे कि एक व्यक्ति का जान भी चला गया है 2 दिन पहले हमारे हिमांशु सिंह जी का, और इससे त्रस्त होने के कारण जनता अपने मन से अपने स्वाभाविक दुकान को बंद कर रहे हैं खुद, और इससे हम लोग खुद समर्थन दुकानदार दे रहे हैं कि आपका समर्थन लोग खड़े हैं। आप देख सकते हैं खुद दुकान बंद किया हुआ है भाई लोग, इससे कुछ त्रस्त है। बोलिए वाजपेयी जी, कहाँ आप लोग बंद अभी तक कर दिए और सबसे बड़ी चीज दुकानदार आप लोग को सपोर्ट कर रहे हैं? आज भारतीय जनता पार्टी साक्ष्य मंडल अध्यक्ष रंजीत सिंह के नेतृत्व में हम सभी युवा साथी और पार्टी के कार्यकर्तागण पूरे साक्ष्य बाजार को बंद कराने निकले हैं और जनता का अपार समर्थन मिला है। आप अपने पीछे भी देखिएगा तो सब बाजार के सभी दुकानदार, ऑटो वाले, बस वाले सभी ने अपने दुकान बंद कर दिया है। जमशेदपुर के प्रशासन पूरी तरह से लाचार हो चुकी है। वो खाली ट्रैफिक के नाम पे लूट खसोट, चेकिंग, हर जगह चेकिंग है, लेकिन फिर भी आदमी चापड़ लेकर के, हथियार लेकर के पूरे शहर में ब्राउन शुगर की चपेट में है। प्रशासन इस पे अंकुश लगाने पे नाकाम है। वो खाली थाना में अपने दलालों के द्वारा थाना चला रही है और अवैध वसूली, जितना हेलमेट चेकिंग के नाम पे अवैध वसूली, ठेले वाले जहाँ एक जगह दुकान में हेलमेट चेकिंग करे तो सामने दुकानदार को 500 रुपया दो, 200 रुपया दो, फल ठेला वाला को 200-500 दे करके गाड़ी लेकर के आते। थाना के यहाँ तक का जो ट्रैफिक के ड्राइवर लोग हैं वो लोग अवैध वसूली कर रहे हैं सब जगह। ये आज के डेट के प्रशासन का जमशेदपुर में हाल, उसी के तहत भाजपा जमशेदपुर महानगर के आह्वान पर आज जमशेदपुर बंद है और हम लोग सभी का समर्थन, व्यापारी वर्ग का, ट्रांसपोर्टर का, ऑटो ड्राइवरों का, सबका समर्थन प्राप्त हुआ है। कदमा राम जन्मनगर में पुरानी रंजिश ने लिया हिंसक रूप, जबड़े में गोली लगने से युवक घायल, आरोपियों की तलाश जारी। जमशेदपुर में हिमांशु सिंह हत्याकांड के विरोध में 3 जुलाई को प्रस्तावित बंद को देखते हुए गुरुवार रात नए वरीय पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में साक्षी, बिष्टुपुर समेत विभिन्न क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकाला गया। पुलिस सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रही थी, तभी कदमा थाना क्षेत्र के राम जन्म नगर में गोलीबारी की घटना सामने आई, जिससे शहर की कानून व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। जानकारी के अनुसार करीब रात 11 बजे पुरानी रंजिश और गैस सिलेंडर को लेकर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। आरोप है कि 2 ममेरे भाइयों ने पेंटर संजय तांडी के साथ पहले मारपीट की, फिर उस पर गोली चला दी। गोली उसके जबड़े को चीरते हुए निकल गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल संजय तांडी किसी तरह एमजेएम अस्पताल पहुंचा, जहां चिकित्सकों ने उसका प्राथमिक उपचार शुरू किया। सूचना मिलने पर कदमा थाना पुलिस अस्पताल पहुंची और घायल का बयान दर्ज किया। इसके बाद पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू की। घायल ने अपने पड़ोसी और ममेरे भाइयों कृष्णा सोना तथा अनिल सोना पर हमले का आरोप लगाया।
पुलिस ने बताया कि प्रारंभिक जांच में आपसी रंजिश और गैस सिलेंडर विवाद घटना की वजह सामने आई है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। पहला बार मारा था जान से, मार के फेंक दिया था। दूसरा बार जानलेवा हमला गोली चलाया मेरे को, गोली मेरा दांत से निकला। आपका पूरा नाम क्या? आपका नाम निकला, मैं 2 जगह भाग गया। आपका पूरा नाम क्या है? नाम संजय तांडी है। कहाँ रहते हैं? कदमा रामजन्म नगर। कौन मारा आपको? अनिल सोना और आज आगे कृष्णा सोना। काहे मारा? काहे मारा? एक गैस सिलेंडर का रोल था, पहले मार के हमको फेंका हुआ था। कब से? पुराना विवाद था। अच्छा, हमको एक बार मार के फेंका था वहाँ पुलिया में। हम आज क्या हुआ? फिर आज क्या हुआ? आज कुछ नहीं हुआ। हम सामने आए, वो कुछ नहीं बोला कि क्या हुआ बे, एक बार मारे भाई ये क्या, अब दोबारा मार देंगे जान से। हम बोले क्या हुआ, तुम क्या बोलना चाह रहे? तब तक मैं दूसरा भाई घर से बंदूक निकाला, गोली मार। कौन मारा गोली? कृष्णा सोना। और उसको फायरिंग कौन किया आपको ऊपर में? मैंने किया कृष्णा, ये अनिल सोना। अनिल सोना। हाँ। आपका क्या नाम? मेरा नाम है संजय तांडी। क्या करते हैं आप? हाँ, क्या करते हैं? पेंटिंग में काम करते। और लोग क्या करते हैं? वो लोगों ने एक DMH में नौकरी करता, बेड उठ का चादर उधर चेंज करता। दूसरा वो लोग कहाँ रहता है? वही मेरा घर का बगल में, कम से कम 2 घर छोड़ के। सर ये मतलब बता दे, दूसरा भगत सिंह अंबानी। अच्छा, फिर रामजन्म नगर कदमा। फिर क्या हुआ? सिलेंडर के बाद फिर तो जी हाँ यार, क्या होगा? घरे मारा आपका के? हाँ, घरे मारा? बनी के पास करी मंदिर रोड का वहाँ पे गोली मारा? मैं 2 घर छोड़ के गोली मारा। अच्छा, हम बच गए, कोई दिक्कत नहीं, मरेंगे नहीं। मेरा छाती के दिमाग में नहीं लगा। कहाँ रहते हैं आप? रामजन्म नगर। अभी क्या हुआ था घटना आपके बेटे के साथ? अभी कुछ नहीं, अभी बेटा मेरा घर में नहीं था, बाहर में था। बाहर से आया, जैसे आया कि वो घर आ रहा था, बस इसको गोली मार दिया। किसके द्वारा मारी गई है? कौन मारा गोली? गोली मारा अनिल सोना। और क्या वजह है मारने की? अब वो पहले का झगड़ा झांटी था। किस चीज का विवाद था ये? वो विवाद सिलेंडर का लेके हुआ था। गैस सिलेंडर? गैस सिलेंडर का। उसका मेरा भतीजा का नाती का छठी था, तो सिलेंडर मांगा था वो लोगों ने, अनिल सोना लोगन से। तो उसका हाफ सिलेंडर चोरी हो गया। तो हम घर से अपना सिलेंडर दिए उसको कि क्या तेरा काम चलेगा बोल के। वो सिलेंडर उतना दिन हो गया नहीं आ बच गया। हम किसमें खाना बनाते? हम यही बोले कि अब तो दे दो मेरे को सिलेंडर। वही बोलने गया, बेटा अभी तक तुम लोग सिलेंडर नहीं दिया। इसी में हाथापाई होने लगा और उसका छोटा वाला बेटा पाइप उठा के इसको मारने लगा। पहले? हाँ, मारने लगा। तो हम बोला कि तुम छोटा है, काहे बड़ा को मार रहा है? इतना बोल के हम उसको छोड़ा दिया। छोड़ाने के बाद में फिर भी वो लोगों लड़ाई झगड़ा चलते ही है कंटिन्यू। फिर ऐसे मारपीट हुआ, थोड़ा गाली गलौज दिया है। तो फिर इसको दौड़ा कर पकड़ के हम लोग बोला ठीक है, गाली गलौज कर रहा तुम लोग को, तो तुम लोग पकड़ो इसको और थाना वाला को दे दो। तो ये लोग थाना वाला को दिया नहीं। ये लोग बोला हम लोग नहीं देंगे थाना वाला को। काहे देंगे थाना वाला को बोल के? अरे ऐसा मारा पूरा पीठ उठ सब फाड़ दिया, मुंडे फाड़ के ले गया डब्बों में। इसको रात भर वहाँ रखा था। हाँ, आज क्या घटना हुई थी वो बताइए। आज वही तो बोले ना, आज तो कुछ नहीं हुआ। ये तो था ही नहीं है। आया जैसे कि झगड़ा झाटी पहले से लोगों आपस में भाई हो रहा था। ये था नहीं, बाहर में था। बाहर से आया जैसे कि बस हम देखते देख रहे कि गोली चल रहा है। हमने देखो बेटा आया, लगता किसका ऊपर में गोली चला, किसका ऊपर में नहीं। हम गोली कहाँ पे चला? फायरिंग कहाँ पे हुआ? फायरिंग और बजरंगबली का वहाँ पर में। वो लोग कहाँ रहता है? वहीं रहता है, वहीं बगल में रहता है। बगल में। क्या करता है वो लोग? एक जन हॉस्पिटल में काम करता है। कौन सा अस्पताल? बड़ा वाला। कौन सा हॉस्पिटल? ATMH में। और दूसरा वाला क्या काम करता है वो हमको नहीं। फायरिंग कौन किया? गोली कौन चलाया? बड़ा वाला कि छोटा वाला? बड़ा वाला चलाया। नाम? अनिल सोना। अच्छा, आपका बेटा क्या करता है? कैंटीन का काम करता है, मिलने से करता है, नहीं मिलने से घर में रहता है। जमशेदपुर के उलीडी स्थित शमशान घाट की जमीन पर कथित अतिक्रमण की शिकायत के बाद मानगो नगर निगम की टीम ने स्थल का सर्वे किया। इस दौरान वार्ड संख्या 16 के पार्षद अशोक बीरवा, नगर निगम के अधिकारी और बड़ी संख्या में उलीडी बस्ती के स्थानीय लोग मौजूद रहे। जानकारी के अनुसार शमशान घाट की सरकारी जमीन पर कथित भूमाफियाओं द्वारा अतिक्रमण किए जाने की शिकायत मिलने के बाद नगर निगम ने मामले की गंभीरता को लेते हुए स्थल का निरीक्षण किया। सर्वे के दौरान अधिकारियों ने शमशान घाट की वर्तमान स्थिति का जायजा लिया तथा भूमि से संबंधित तथ्यों की जांच की। स्थानीय लोगों ने भी सर्वे के दौरान मौजूद रहकर शमशान घाट को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग दोहराई। वार्ड पार्षद अशोक बिरवा ने बताया कि उन्होंने इस मामले में अनुसूचित जाति आयोग, राज्यपाल और मुख्यमंत्री को भी लिखित शिकायत भेजी है। शिकायत के बाद नगर निगम ने कार्रवाई करते हुए सर्वे कराया।
सर्वे के बाद अधिकारियों ने कहा कि जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। वहीं पार्षद और स्थानीय लोगों ने शमशान घाट की जमीन को सुरक्षित रखने तथा अतिक्रमण हटाने की मांग दोहराई। अभी ये वार्ड नंबर 16 है और ये ग्राम सभा जुरिस्डिक्शन एरिया में है और ग्राम सभा जुरिस्डिक्शन एरिया की ज़मीनों का अतिक्रमण को देखते हुए एसटी कमीशन दिल्ली में लेटर दी गई थी और उसके बिहाफ में रांची में अप्रैल में मीटिंग हुई है और मीटिंग के पश्चात संज्ञान लिया गया। यहाँ का जो इंक्वायरी करने के लिए डीसी महोदया को दिया गया टाइम बाउंड था 30 जून तक रिपोर्ट करना था और उसी के बिहाफ में शायद डीसी साहब नगर निगम को रिपोर्ट किया है और इसी के बिहाफ में नगर निगम के जो भी पदाधिकारी आए थे उन्होंने पूरा प्रॉपर फिजिकल वेरिफिकेशन किया, इन्वेस्टिगेशन किया और उन्होंने यह भी पाया कि कई क्षेत्र में शमशान घाट जो प्लॉट संख्या 4394 और खाता संख्या 909 जो ज़मीन है शमशान घाट अनाबाद सर्वसाधारण की ज़मीन है, अनाबाद सर्वसाधारण शमशान घाट की ज़मीन है। शमशान घाट की ज़मीन में चाहे वो पूर्वी छोर में या पश्चिमी छोर में इंक्रोचमेंट उद्देश्य से जो भी असामाजिक तत्व यहाँ पे अतिक्रमण कर रहे हैं उनके लिए एक खुली चैलेंज है कि आप आदिवासी शमशान घाट की ज़मीन में अतिक्रमण नहीं कर सकते हैं और यह 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, CNT एक्ट है, वर्तमान अनाबाद सर्वसाधारण शमशान घाट की ज़मीन है और हम अपनी ज़मीनों को रक्षार्थ समस्त आदिवासी समुदायों के बीच में यह ऐलान करते हैं कि ऐसी ज़मीनों को हम लोग किसी भी अतिक्रमणकारी या असामाजिक तत्वों को ज़मीन लेने नहीं देंगे या अतिक्रमण करने नहीं देंगे। अपना नाम बताइए। मैं अशोक बिरवा, ग्राम मुंडा ओलडी, पार्षद 16। मेरा बसंती देवी मेरा नाम है। अच्छा बताइए आप क्या कहेंगे? मेरा जगह जहाँ पर हम लोग सब दफनाया ना वहाँ पर मेरा सब पर कब्जा कर रहा है। मेरा सास ससुर मेरा पूरा परिवार वहाँ पर तोपा हुआ है। दफन है जी, पूरा एक कोना सौ कोना सब दफनाया हुआ, सब पूरा कब्जा। हम लोग पत्थर गाड़े तो पत्थर को भी हटा दिया है वहाँ पर पूरा एक कोना से वो कोना पे कोई हम लोग गए थे सब कब्जा कर रहा है। जी हाँ, सब कब्जा कर रहा है। बोलता नहीं मेरा जगह तो हम लोग कहाँ देंगे? हम अपना जगह कहाँ छोड़ने जाएंगे? मेरा परिवार वहाँ पर तोपा, हम कहाँ छोड़ने जाएंगे? वहाँ पर कब्रिस्तान है आप लोग? जी हाँ, आपका कब्रिस्तान है। सब जब सब कहा तो हम लोग भी तो होना चाहिए ना। आपका शांति भूमि। अभी जो जमीन पे गए थे वहाँ कभी किसी को दफनाए आप? हाँ, दादाजी को दफनाए। आपका दादाजी दफन है? हाँ। तो क्या है मामला पूरा? क्या है, वो लोग घर बना रहे हैं। अच्छा, घर बना रहे तो हम लोग आगे साल भी पत्थर रखे हैं तो पत्थर अभी नहीं है उसमें। पक्का बना हुआ था, पक्का भी नहीं है, ईंटा भी नहीं है। कब्जा कर रहा सब जमीन? हटा दिया गया, हटा गया। अच्छा, झोपड़ी बनाया है, झोपड़ी बनाते बनाते घर भी बना रहे हैं। पार्षद के द्वारा कुछ कंप्लेंट था कि शमशान घाट जो इन लोग का है उसमें इंक्रोचमेंट करके घर बनाया गया है, रोड पास हो रहा है, नली पास हो रहा है। तो उसी के रिगार्डिंग में हम लोग देखने के लिए आए हुए थे क्या क्या हुआ है। हम लोग सारा डाटा कलेक्ट कर लिए अपना मोबाइल में और फिर हम लोग का जो लेटर आया है उसी के अनुसार से हम लोग रिपोर्ट बना के फिर सबमिट करेंगे। आप लोगों ने निरीक्षण किया है शमशान घाट का, तो क्या देखा वहाँ पर? इंक्रोचमेंट तो किया हुआ है शमशान घाट में यार। इन वार्ड पार्षद के द्वारा जो शिकायत किया गया वो सही है। तो अब जो भी होगा वो हम लोग अपना लिखित दे देंगे, उसके बाद डिस्कस करेंगे। तो कुछ शमशान घाट में दिखा, कबर वगैरह दिखा? हाँ, कबर तो दिखा है और इंक्रोचमेंट भी हुआ है प्रॉपर वे में। सर्वे किया सारा आप लोगों ने, तो क्या आगे इसको लेकर के क्या करने जा रहे हैं आप लोग? इसका जो वार्ड पार्षद के द्वारा जो शिकायत किया गया उसी के आधार पर हम लोग रिपोर्ट बना के सबमिट कर देंगे और उसके बाद जो भी आगे कार्रवाई होगा वो डीसी सर के माध्यम से होगा। सबमिट कहाँ पे करेंगे? सबमिट हम लोग का मानपुर नगर निगम ऑफिस में आया है, तो हम लोग इसी का जिस तरह आया है उसी तरह हम लोग प्रोसेस आगे बढ़ाएंगे। तो किसको जानकारी देंगे आगे आप लोग? सहायक नगर आयुक्त, अपर नगर आयुक्त और मेयर मैडम, उप मेयर, दोनों को सबको जानकारी देंगे। मतलब कब्जा हुआ है ज़मीन पे? हाँ, कब्जा हुआ है। अपना नाम बताइएगा। विकास कुमार। क्या हुआ पद आपका? सैनिटरी फूड इंस्पेक्टर। सरायकेला एसपी बोले बंद शांतिपूर्ण, आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दोनों जिलों की पुलिस कर रही संयुक्त कार्रवाई। हिमांशु सिंह हत्याकांड को लेकर जमशेदपुर और सरायकेला में आयोजित बंद के बीच सरायकेला खरसवा के पुलिस अधीक्षक मनोज सर्वगियारी ने कहा कि जिले में कानून व्यवस्था पूरी तरह नियंत्रण में है और बंद अब तक शांतिपूर्ण रहा है। उन्होंने बताया कि विशेष रूप से आदित्यपुर थाना क्षेत्र के शहरी इलाकों में बंद का असर देखा गया, लेकिन कहीं से किसी बड़ी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली। एसपी ने कहा कि प्रमुख चौक चौराहों पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की गई।
वरिष्ठ पुलिस अधिकारी लगातार क्षेत्र का दौरा कर स्थिति की निगरानी कर रहे हैं ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे। उन्होंने लोगों से अपील की कि किसी प्रकार के विरोध प्रदर्शन को शांतिपूर्ण और अहिंसक तरीके से करे। प्रदर्शन के दौरान एहतियातन आदित्यपुर, आरआईटी और अन्य शहरी क्षेत्रों से कुछ लोगों को प्रिवेंटिव डिटेंशन में लिया गया। वहीं हिमांशु हत्याकांड के आरोपी की गिरफ्तारी के संबंध में एसपी ने कहा कि जमशेदपुर और सरायकेला दोनों जिलों की पुलिस संयुक्त रूप से लगातार छापेमारी कर रही है और जल्द ही सफलता मिलने की उम्मीद है। उन्होंने ये भी बताया कि जिस बार में घटना हुई थी उसके संचालकों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है। फिलहाल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन सरायकेला में पीसफुल है। यहाँ पे मोस्टली जहाँ पे बंद निकल गया आदित्यपुर बेसिकली थाना क्षेत्र का जो भी टाउन एरिया से उसमें निकला गया है, शांतिपूर्ण है अभी फिलहाल। और चौक चौराहे पे हम लोगों ने बरिया पुलिस फोर्स का डिपुटेशन किया है और सीनियर ऑफिसर एसडीपीओ हम लोग मिलके सारा सिचुएशन का मॉनिटर भी कर रहे हैं और ऑन फील्ड राउंड्स पे निकल के देख भी रहा है। तो होपफुली पीसफुल ही जाना चाहिए और हम सोसाइटी के लोगों से भी आग्रह करना चाहेंगे कि जो भी हम नॉन वायलेंट ना हो, क्योंकि वायलेंस होना ठीक नहीं है। शांतिपूर्ण व्यवस्था को हमेशा कायम करके मेंटेन करके रखते हैं। बंद करने वाले जो निकले थे तो उनकी गिरफ्तारी कितने प्रिवेंटिव डिटेंशन हुआ है। जो हम लोगों का शहरी थाना जो गया आरआईटी हो गया, आदित्यपुर हो गया, उसमें कुछ संख्या में गिरफ्तारी हुआ है। सर जो आरोपी उनकी गिरफ्तारी को लेकर क्या चल रहा है? दोनों डिस्ट्रिक्ट्स के पुलिस टीम्स उसमें लगे हुए हैं। दिन रात हम लोग मेहनत कर रहे हैं। होपफुली हम लोग उसमें सक्सेसफुल उसको अचीव कर लें। जिस बार में घटना घटी थी उसके संचालक या फिर उनके लोगों पर कोई कार्रवाई है तो जो लीगल एक्शन है उनके ऊपर भी काम हो रहा है। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। आप बेरोजगार हैं तो क्यों? नौकरी नहीं मिल रही है, जानते हैं क्यों? बेहुनर आदमी जिंदगी भर नौकरी की तलाश में भटकता है और हुनरमंद इंसान को नौकरी तलाश करती है। अगर आप चाहते हैं एक कामयाब जिंदगी गुजारना तो आप काम सीखिए, हुनरमंद बनिए और हुनर के संसार पे छा जाइए। राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट और प्लेसमेंट काउंसिल जो आपको काम सिखाकर नौकरी के लायक बनाएगा और नौकरी भी दिलाएगा। जून में बैच स्टार्ट हो रहा है। हुनर की दुनियाओं में आपका स्वागत है। इस बैच में अगर रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो संपर्क करें। जमशेदपुर के धतकेड़ी बी ब्लॉक रोड नंबर 1 में माई कम्फी डेकोर आपके लिए लाया है बेस्ट क्वालिटी के गारमेंट्स, साथ ही आपके होम डेकोरेशंस के सारे आइटम। यहाँ आपको डेली यूज और पार्टी वेयर के लिए मिलेंगे रेडीमेड सूट, दुपट्टा और स्टोल, साथ ही आकर्षक रंगों में कुर्ता पजामा के लिए बेहतरीन कपड़े। माई कम्फी डेकोर से खरीदारी कर आप अपने होम डेकोरेशन को और भी आकर्षक बना सकते हैं। यहाँ आपको कर्टन्स, बेडशीट्स, सोफा कवर्स, कुशन्स, पिलो कवर्स, टेबल क्लॉथ, दीवान सेट और डोर मैट्स के वैरायटी रीजनेबल प्राइस में मिलेंगे। त्योहारों के मौसम में स्पेशल डिस्काउंट। माई कम्फी डेकोर आपको 5,000 रुपए की खरीद पर 10% डिस्काउंट भी देता है। हमारी दुकान जो है वो 5 साल पुरानी है। हम यहाँ जो है 5 साल से आप लोगों की खिदमत में हैं और यहाँ हमारे पास जो है लेडीज़ आइटम बहुत सारे हैं। कुर्ते का भी अभी ईद का त्यौहार आने वाला है। हमारे यहाँ 5,000 की खरीदारी पे 10% डिस्काउंट देते हैं हम लोग। हमारी बहुत सारी चीज़ें, हमारे स्टाफ सारे जितने भी हैं वो सब जो है लेडीज़ हैं। तब पूजा और दिवाली में भी हमारे यहाँ विशेष छूट रहती है, स्पेशल ऑफ़र रहता है पूजा के बेस से, और ईद पे भी हमारे यहाँ बहुत न्यू कलेक्शन आए हुए हैं। तो एक बार जरूर आएं और इस आकर्षक ऑफर का लाभ उठाएं। हमारा पता धतकेड़ी बी ब्लॉक रोड नंबर 1 बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, धतकेड़ी, जमशेदपुर। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। जमशेदपुर के डीडी बार हत्याकांड के विरोध में जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय के आह्वान पर शुक्रवार को आयोजित शहर बंद का व्यापक असर देखने को मिला। सुबह से ही शहर के प्रमुख बाजारों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में बंद का असर दिखाई दिया। व्यापारियों ने स्वेच्छा से अपनी दुकानें बंद रखी, जबकि कुछ इलाकों में पेट्रोल पंप भी बंद रहे।
बंद के दौरान कहीं से भी किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली। सुबह करीब 8:30 बजे विधायक सरयू राय बिष्टुपुर स्थित अपने आवास से बाइक पर सवार होकर मानगो के लिए निकले। उनके साथ बड़ी संख्या में समर्थक भी बाइक रैली में शामिल रहे। उन्होंने मानगो के विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण कर बंद की स्थिति का जायजा लिया और इसे सफल बताया। इस दौरान बिष्टुपुर में कुछ समय के लिए बंद समर्थकों और पुलिस के बीच हल्की बहस हुई, लेकिन मामला शांतिपूर्वक सुलझ गया। पूरे बंद के दौरान प्रशासन भी सतर्क रहा और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखे। हमने ही दुकानों को बंद रखा है, स्पोर्ट बंदी है। हम लोग देख रहे हैं कहीं भी कोई दुकान खुला हुआ नहीं है और व्यवसायी संघ ने भी बंद का समर्थन किया है। तो अभूतपूर्व बंद हुआ है। लोग अपने ही बंद के तौर पर अपना दुकान प्रतिष्ठान बंद करके रखे हैं। इससे सरकार को समझना चाहिए कि जब से कुछ लोग इतना दुखी हैं, जो अपराध की घटनाएं हो रही हैं, उसे टालते हैं। पुलिसिया कार्रवाई से क्या अब तक संतुष्ट है? नहीं, पुलिसिया कार्रवाई से हम संतुष्ट नहीं है। अभी तक पुलिस ने कोई खास कार्रवाई नहीं किया है। पुलिस मामले को भटकाना चाह रहे हैं। आजसू पार्टी के केंद्रीय महासचिव हरेलाल महतो के नेतृत्व में शुक्रवार को चांडिल डैम विस्थापितों के एक प्रतिनिधि मंडल ने झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात कर विस्थापितों की वर्षों पुरानी समस्याओं और मांगों से अवगत कराया। प्रतिनिधि मंडल ने लंबित मुआवजा, पुनर्वास, रोजगार और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ सिंहभूम कॉलेज चांडिल में चालू शैक्षणिक सत्र और कुड़माली भाषा की पढ़ाई शुरू कराने की मांग रखी। राज्यपाल को सौंपे गए ज्ञापन में हरेलाल महतो ने कहा कि स्वर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना के तहत चांडिल डैम निर्माण के लिए करीब 42 वर्ष पूर्व हजारों परिवारों की भूमि अधिग्रहित की गई थी। उस समय प्रभावितों को सरकारी नौकरी, समुचित पुनर्वास, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य मूलभूत सुविधाएं देने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन अधिकांश वादे अब तक पूरे नहीं हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पुनर्वास और अनुदान राशि के भुगतान में अनियमितता, भ्रष्टाचार और प्रशासनिक उदासीनता के कारण कई पात्र विस्थापित आज भी न्याय से वंचित हैं। प्रतिनिधि मंडल ने चांडिल डैम का जलस्तर बारिश के मौसम में 179 RL मीटर तक सीमित रखने की भी मांग की, ताकि आसपास के गांवों में जलभराव और किसानों की फसलों को होने वाले नुकसान से बचाया जा सके। मुलाकात के बाद हरेलाल महतो ने बताया कि राज्यपाल ने मांगों पर सकारात्मक रुख अपनाते हुए मामले को मुख्यमंत्री और संबंधित विभागों के समक्ष भेजने का आश्वासन दिया। उन्होंने सिंहभूम कॉलेज चांडिल में विद्यार्थियों के हित में कुड़माली भाषा की पढ़ाई शुरू कराने की दिशा में भी आवश्यक पहल का भरोसा दिलाया। यहाँ के विस्थापितों को न मुआवजा मिला, न पुनर्वास के तहत उनको रोजगार दिया गया। उसी विषय में आज हमने विस्थापित परिवारों के साथ महामहिम राज्यपाल जी से मिले कि आज 42 साल से जो चांडिल पुनर्वास या चांडिल विस्थापितों का जो समस्या, उस समस्या का समाधान किया जाए। हमें राज्यपाल से आश्वासन मिला कि हम इस विषय को मुख्यमंत्री के वहाँ भेज देंगे कि यार विस्थापितों का जो समस्या हो, उस समस्या का समाधान हो। और एक विषय हमने रखा कि हमारे ईचागढ़ विधानसभा चांडिल अनुमंडल में एक ही डिग्री कॉलेज है, जो सिंहभूम कॉलेज चांडिल, वहाँ कुड़माली भाषा को पढ़ाई के लिए इसी सत्र से जो वहाँ पढ़ाई हो कि वहाँ के जो स्टूडेंट है उनको कुड़माली भाषा में पढ़ाई हो। इस विषय में भी हमने राज्यपाल जी को अवगत करा। जमशेदपुर में करनी सेना नेता हिमांशु सिंह हत्याकांड के विरोध में भाजपा समर्थित बंद को लेकर झारखंड कांग्रेस के प्रदेश सचिव प्रिंस सिंह ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बंद को नौटंकी बताते हुए आरोप लगाया कि लोगों को जबरन बंद में शामिल कराया जा रहा है, जिससे आम जनजीवन और व्यापारिक गतिविधियां प्रभावित हो रही है। प्रिंस सिंह ने कहा कि किसी भी घटना पर राजनीति करने के बजाय कानून को अपना काम करने देना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि बंद के नाम पर लोगों पर दबाव बनाना लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। उन्होंने डीडी बार के संचालक नीरज सिंह पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि यदि उनका इस मामले से कोई संबंध नहीं है तो उन्हें प्रशासन के समक्ष आकर अपना पक्ष रखना चाहिए। साथ ही पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की। कांग्रेस नेता ने दिवंगत हिमांशु सिंह के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि पार्टी इस कठिन समय में पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। उन्होंने घायल प्रत्युष के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हुए कहा कि दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर न्याय सुनिश्चित किया जाना चाहिए। हम इसको कहेंगे कि भाजपा का ये नौटंकी आज चला है। आप देखिएगा कि किस तरह से लोग सड़क पे उतरे कार्यकर्ता भाजपा के और जबरन ऑटो वाले से झगड़ा करके दुकानदारों को जो जबरन जो आपका बंद कराया गया। यदि आपके मुद्दे सही थे और जनता का समर्थन यदि आपको प्राप्त था तो स्वतः सब बंद कर देते।
लेकिन इस तरह से नौटंकी करना ये उचित नहीं था। और मैं भाजपा के तमाम नेताओं से अपील करूंगा कि वो जो नीरज सिंह जो दारू बेचता है और युवाओं को बरगलाता है और युवा पीढ़ी को नाश कर रहा है, ऐसे जो समाजसेवी होने का मुखौटा पहना हुआ है, ऐसे भाजपा नेता को भाजपा के तमाम मैं नेताओं से, पदाधिकारियों से अनुरोध करूंगा कि उसको पकड़ करके लेकर के आए पुलिस के सामने, और यदि वो निर्दोष है, यदि उसका इस घटना से कोई संबंध नहीं है, तो वो अपना पक्ष को जो है प्रशासन के सामने रखे। मेरा कहने का मतलब ये है कि उसके बार में ही झगड़ा हुआ और उसके बाद फिर जो हुआ दुखद घटना, मैं उस हिमांशु के परिवार के प्रति, हिमांशु के घर के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। ये घटना बहुत निंदनीय है, ये घटना बहुत दुखदायी है, ये घटना नहीं होना चाहिए। मैं प्रत्युष के मंगल कामना करता हूँ कि वो भी जल्दी वो लड़का स्वस्थ होकर के अपने घर को लौटे, और मैं ईश्वर से हिमांशु के लिए उसको उसके आत्मा को शांति प्रदान करे। मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 अभियान के तहत शुक्रवार को कोल्हान प्रमंडल के आयुक्त रवि रंजन कुमार विक्रम एवं जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त राजीव रंजन ने संयुक्त रूप से कदमा स्थित विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने डीबीएमएस स्थित बूथ संख्या 102, 103 एवं 104 तथा जिसको स्कूल स्थित बूथ संख्या 106, 107, 108 और 109 का जायजा लेकर पुनरीक्षण कार्य की प्रगति की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने बूथ लेवल अधिकारियों के द्वारा किए जा रहे कार्य, मतदाताओं से संपर्क, प्रपत्रों के संधारण तथा आयोग के दिशा निर्देशों के अनुपालन की जांच की। उन्होंने सभी पात्र मतदाताओं तक पहुंच सुनिश्चित करते हुए निर्धारित समय सीमा के 100% कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची को त्रुटि रहित, अद्यतन और समावेशी बनाना है। उन्होंने मतदाताओं से भी अपने नाम का सत्यापन करने तथा आवश्यकता होने पर निर्धारित प्रपत्र के माध्यम से आवेदन देने की अपील की। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। हिमांशु हत्याकांड और जमशेदपुर में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं के विरोध में शहर बंद का दिखा व्यापक असर। कदमाराम जन्मनगर में पुरानी रंजिश ने लिया हिंसक रूप, जबड़े में गोली लगने से युवक घायल, आरोपियों की तलाश जारी। उलडी शमशान घाट की जमीन पर कथित अतिक्रमण की शिकायत के बाद मानगुर नगर निगम टीम ने किया स्थल का सर्वे। और सरायकेला एसपी बोले बंद शांतिपूर्ण, आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दोनों जिलों की पुलिस कर रही संयुक्त कार्रवाई। और अभी के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।